महाराष्ट्र ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 66 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਤੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਰਾਮਤੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਰਾਮਤੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਿਤ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ याद कर रहा है ते अजीत पवार दी इस तरह दे नाल प्लेन क्रैश दे विच मौत ने सब नू झटका दे दिता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहित पवार देख रहे हैं आप। ये नीली कमीज पहने हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये रोहित पवार हैं। रोहित पवार पहुंचे हैं बारामती के उस अस्पताल में जिस अस्पताल में बताया गया कि शवों को ले जाया गया है। उसी परिवार के बाहर देखिए कैसे एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और रोहित पवार वहीं अस्पताल के भीतर अब पहुंच गए हैं। परिवार के अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। तो अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार, और रोहित पवार बारामती पहुंचे हैं। बारामती के उसी अस्पताल में जाते हुए आप रोहित पवार को देख रहे हैं इस वक्त जिस अस्पताल में शवों को रखा गया। देख रहे हैं आप कितने भावुक रोहित पवार भी इस मौके पर नजर आ रहे हैं। बार बार अपनी आंख के आंसू पोंछते हुए रोहित पवार इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। ये बेहद दुखद घड़ी है पूरे परिवार के लिए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। शव जो मलबे से निकाले गए थे उनको बारामती के ही अस्पताल में ले जाया गया था और वहीं बारामती के उसी अस्पताल में अब रोहित पवार पहुंचे हैं। कार्यकर्ता देखिए कैसे, एनसीपी के समर्थक देखिए कैसे पवार परिवार के जो वहां पर मौजूद हैं इस मुश्किल वक्त में पवार परिवार के साथ डटे हुए हैं। ये पवार परिवार का परिवार ही कहा जाएगा क्योंकि पूरा बारामती जो है वो एक तरीके से पवार परिवार के रूप में ही था। इसी बारामती से वो सियासी जुड़ाव और इसी बारामती को अपनी कर्मभूमि पवार परिवार की तरफ से बनाया गया और इसीलिए आज पवार परिवार पर जब ये दुख की घड़ी आई है तो पूरा बारामती पवार परिवार के साथ एकजुट नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हादसे वाली जगह है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए रोहित पवार उनके कंधे पर हाथ रखकर उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए बारामती के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और रोहित पवार को देखिए कैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोहित पवार अंदर अस्पताल में जाते हुए। वो अस्पताल का जो चैनल वाला गेट है उसको बंद रखा गया है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर तो अव्यवस्था फैल सकती है। इस वक्त भावनाएं जो हैं उसका ज्वार यहाँ पर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। लोग सदमे में हैं, लोग शोक में हैं और शोकाकुल लोग हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना बड़ा शोक है उतना ही बड़ा ये शौक भी है कि आखिरकार कैसे अचानक इतना दुखद हादसा हो जाता है। लेकिन क्या कहा जाए, हादसों की हकीकत यही होती है कि वो अचानक से होते हैं और गम का पहाड़ ऐसा अपने पीछे छोड़ जाते हैं जिससे उबरने में कई बार तो जिंदगी लग जाती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। आज की ये सबसे दुखद खबर है। एबीपी न्यूज़ ने आप तक सबसे पहले ये खबर और इससे जुड़ी तस्वीरें पहुंचाई हैं। सुबह सबसे पहले हमें खबर ये मिली कि अजीत पवार जिस चार्टर्ड विमान से बारामती जा रहे थे उस विमान का हादसा हुआ है। वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन ये हादसा कितना बड़ा कितना भीषण था इसको लेकर अंदाज़ा तब तक नहीं लग पाया जब तक कि तस्वीरें सामने नहीं आई। और जैसे ही ये तस्वीर हादसे वाली जगह से सामने आई उसके बाद तो सब कुछ साफ होता चला गया कि वाकई में तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता था कि किसी का भी इस हादसे में बच पाना करिश्मे से कम नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद डीजीसीए की तरफ से इस मामले में पुष्टि की गई।